जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कल आजकल के सभी श्रोताओं को बकुलकर का हार्दिक अभिनंदन। बीते हुए कल की यादें और आने वाले कल की कल्पना को हम आज में महसूस करते हैं। यही है ज़िंदगी की हकीकत। आपसे जो बातें मैं शेयर करूंगी, आपने उनका कभी ना कभी सुनकर, देखकर, पढ़कर एहसास ज़रूर ही किया होगा। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम ईश्वर, परमात्मा या भगवान कहते हैं। ईश्वर व्यक्ति नहीं, ऊर्जा और बुद्धिमत्ता है। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर ऊर्जा है। वह जो बुद्धि की ऊर्जा है, उसका नाम ईश्वर है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति को खोजने निकलोगे तो कहीं भी नहीं पाओगे। जिन्होंने भगवान का अनुभव किया है, उन्होंने भी नहीं कहा कि भगवान व्यक्ति है। उन्होंने भी कहा कि भगवान एक अनुभूति है। भगवान का अर्थ है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। नीर यानी जल। अक्सर हम अपने लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और यकीन नहीं कर पाते कि ईश्वर से हमने जो मांगा वो हमें मिला। असल में उसके देने के तरीके निराले हैं। हम जो मांगते हैं वो देता है, बस आप और हम ये समझ नहीं पाते कि मांगा हुआ हमें मिला किस रूप में है। गौर कीजिए, आपको जो मिला है वो आपकी मांगी हुई चीज़ के अनुसार ही है। आपको ईश्वर ने कठिनाइयाँ दी। आपने ईश्वर से शक्ति मांगी होगी, तभी उसने आपको ताकतवर बनाने के लिए मुश्किलें दी। आपको ईश्वर ने समस्याएं दी। आपने बुद्धिमत्ता की मांग की होगी, तभी समस्याएं सुलझाकर दिमाग को तेज बनाने का मौका आपको मिला। आपको खतरों का सामना करना पड़ा। आपने ईश्वर से हौसला मांगा होगा, तभी आपको खतरों का सामना करना पड़ा। आपको लंबे इंतज़ार के बाद सुख मिला। आपने अपने लिए ईश्वर से धैर्य की कामना की होगी, इसलिए लंबे इंतज़ार के बाद आपको सुख की प्राप्ति हुई। आप दुखियारों की मदद कर रहे हैं। आपने ईश्वर से प्रेम की दुआ मांगी होगी, इसी कारण आप दुखियों की मदद कर रहे हैं। आपको बेहद मेहनत करनी पड़ रही है। आपने ईश्वर से अपनी समृद्धि के लिए प्रार्थना की होगी, इसलिए समृद्ध बनने के लिए आपको बेहद मेहनत करनी पड़ रही है। ज़रूरत भर का तो ईश्वर सबको देता है। परेशान लोग इसलिए हैं कि बेपनाह मिले। सीधी भाषा में कहा जाए तो आपको वो नहीं मिला जो आपने मांगा था, वो मिला जिसकी आपको ज़रूरत थी, और इस तरह आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो गई। हम प्रार्थना में यही तो कहते हैं, हे ईश्वर, हमें अच्छी बुद्धि दो, शक्ति दो, साहस दो, सन्मार्ग पर चलाए रखो। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि संसारिकता छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को समझने की ज़रूरत है। जियो, लेकिन थोड़ा ऊपर उठकर जियो। मिट्टी के ऊपर चलो, लेकिन मिट्टी के अंदर नहीं, और ना ही मिट्टी को अपने अंदर आने दो। कीचड़ में जन्म होना कमल का भाग्य है। उसे वहाँ पैदा होना था, लेकिन
यह उसका पुरुषार्थ है कि वह कीचड़ से ऊपर उठा। तो आप किन परिस्थितियों में रहते हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ है, किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है, यह तो भाग्य की बात हो सकती है, क्योंकि भाग्य आपको परिस्थितियाँ देता है पर पुरुषार्थ उनसे निकलने की हिम्मत देता है। पुरुषार्थ से आप अपने दुर्भाग्य को तोड़कर ऊपर उठे, क्योंकि पग पग पर साथी ईश्वर है। एक छोटा सा प्रयास है कुछ बातों को आपके साथ साझा करने का। आशा करती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आप कल आजकल को सुनते रहेंगे। सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान।